नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में थोड़ा पीछे। हम जा रहे हैं जून 1946 में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिखे कुछ लेखों को समझने। जरा सोचिए, लगभग 80 साल पुरानी बातें, पर आप देखेंगे कि उनमें छिपा ज्ञान आज भी कितना ताज़ा और कितना शक्तिशाली है। तो आइए साथ मिलकर इस अनमोल खजाने को खोलते हैं। सबसे बड़ी लड़ाइयाँ युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि मन की सीमाओं के भीतर लड़ी जाती हैं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही मानो सब कुछ कह देती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी असली जंग किसी और से नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर चल रहे विचारों, डर और विश्वासों से होती है। हर बड़े बदलाव की चिंगारी यहीं से, हमारे मन के अंदर से ही जलती है। तो इससे पहले कि हम इन गहरी शिक्षाओं में और उतरें, ये जानना जरूरी है ना कि आखिर ये ज्ञान आया कहाँ से है, इसका स्रोत क्या है जो आज भी हमारा रास्ता रोशन करने की ताकत रखता है। देखिए, अखंड ज्योति सिर्फ एक मैगजीन नहीं है, ये एक आध्यात्मिक मशाल की तरह है। दशकों से इसने लाखों लोगों को सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं, बल्कि एक सही और मकसद से भरी जिंदगी जीने की प्रेरणा दी है। और यही इसकी सबसे बड़ी विरासत है। और इन शब्दों के पीछे जो शक्ति है, वो है परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। वो एक महान ऋषि तो थे ही, एक बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। तो ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये उनके अपने गहरे अनुभव और उनकी साधना का निचोड़ है। यही बात इन लेखों को इतना असरदार बनाती है। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहली और सच कहूं तो सबसे जरूरी बात पर। यह समझना कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे ही मन के अंदर छिपी हुई है। तो सवाल सीधा सा है, जिंदगी में अगर कोई भी अच्छा, कोई भी मीनिंगफुल बदलाव लाना है, तो उसकी चाबी कहाँ है? क्या वो बाहरी हालात में है? गुरुदेव के लेख इसका एक बहुत ही साफ और गहरा जवाब देते हैं। यहां पर एक बहुत ही कमाल का शब्द आता है, संकल्प। ये सिर्फ कोई इच्छा या विश नहीं है, बल्कि एक पक्का इरादा है। एक ऐसी भीतरी आग जो अगर ठान ले तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। ये वो ताकत है जो सोच को हकीकत में बदल देती है। तो सवाल ये है कि इस संकल्प शक्ति को जगाएं कैसे? इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा मन एक बगीचा हो। हमें रोजाना अपने विचारों के खरपतवार को साफ करना होगा, शक की जगह विश्वास का बीज बोना होगा और इस बात को गांठ बांध लेना होगा कि जैसी हमारी सोच होगी, वैसी ही हमारी दुनिया बनेगी। ठीक है, तो मन को तो हमने साध लिया, पर असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये भीतरी शक्ति हमारे कामों में, हमारे एक्शंस में दिखती है। चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं। देखिए, यहां कर्म करने के दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता है जिसमें हम फल की चिंता से बंधे रहते हैं, और यही रास्ता हमें चिंता और निराशा की ओर ले जाता है। और एक दूसरा रास्ता है जिसमें हमारा पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर, अपने कर्तव्य पर होता है। इसे ही कर्म योग कहते हैं, और यही रास्ता आज़ादी और शांति की ओर ले जाता है। तो ये कर्म योग, इसे अपने जीवन में लाएं कैसे? तरीका बहुत सीधा है। देखिए, सबसे पहले अपने सही कर्तव्य को पहचानिए, फिर उसे अपनी पूरी मेहनत और लगन से कीजिए, और उसके बाद जो भी नतीजा हो उसे ऊपर वाले को सौंप दीजिए। हार जीत की चिंता से मुक्ति, यही तो असली आज़ादी है। मन को समझ लिया, कर्म को भी जान लिया। अब हम अपनी यात्रा के उस आखिरी मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां इन सब का लक्ष्य है, यानी सच्ची और टिकाऊ शांति जो दुनिया के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करती। गुरुदेव के ये शब्द कितनी गहराई है इनमें। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम जिसे बाहर की चीज़ों में, धन दौलत में ढूंढ रहे हैं, वो असल में हमारे अंदर ही मौजूद है। सुख कोई चीज़ नहीं, बल्कि मन की एक शांत अवस्था है। और ये शांति मिलती कैसे है? जब हम ये समझना शुरू करते हैं कि दुनिया की चीज़ें आती जाती रहती हैं। जब हम जो हमारे पास है उसमें खुश रहना सीख लेते हैं और वैलिडेशन के लिए दूसरों की तरफ देखना बंद कर देते हैं, बस तभी हम उस सच्ची भीतरी शांति को महसूस कर पाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की, जो भी समझा, उसे एक साथ समेट कर देखते हैं, ताकि इन शक्तिशाली विचारों को हम अपने जीवन में आसानी से उतार सकें। अगर इस पूरे ज्ञान के सार को कुछ लाइनों में कहना हो तो वो ये होंगी: हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है, हमारा पक्का इरादा यानी संकल्प ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, बिना फल की चिंता के किया गया काम यानी कर्मयोग ही हमें आज़ाद करता है, और असली शांति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है।
और ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, इन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार सकते हैं, बहुत छोटे छोटे तरीकों से। जैसे हर दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, दिन में बस कुछ पल शांति से बैठना और जो भी मिला है उसके लिए शुक्रगुजार होना। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना है, ज्ञान के इस विशाल सागर से हम कौन सा एक मोती चुनेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे? ये फैसला हम में से हर एक को खुद करना है, क्योंकि वो शक्ति जगाने की क्षमता हम सबके अंदर ही मौजूद है।